और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया अमेरिका दौरे के दौरान मुल्क में अक़लियतों के महफूज रहने की यकीन दहानी कराई थी। इसके बावजूद बीजेपी वज़रा की जानिब से बयान दिए जाने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी के बावजूद अक़लियतों पर बीजेपी वज़रा के बयानात मज़हका खेज हैं। उन्होंने कहा कि एक वजीर ने ओबामा के मुस्लिम सरनेम का मजाक उड़ाया और दरपर्दा धमकियां भी दी। ओबामा के दौरे हुकूमत में मुस्लिम ममालिक पर बमबारी का हवाला देकर अक़लियतों के साथ बीजेपी के नारवा सलूक का जवाब पेश किया। महबूबा ने ऐसे बीजेपी की दोगली बातें इसे करार दिया है। और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर तबसरा करते हुए साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा है कि बहुत से इस्लामी ममालिक में मंदिर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ सियासत खेलना और गैर ज़रूरी बयानात देना जानती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुस्लिम देश चाहे वो अभी मिस्र गए थे, इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं दुबई वगैरह जहाँ पर भारत के मंदिर बन रहे हैं। एक रिश्ते की बात होती है, बाकी ये तभी कोई बनाने देता है जब हम उनको सुरक्षित रखते हैं। इन सभी विषयों को लेकर के महबूबा मुफ्ती का मुझे लगता है कि इन विषयों पर बोलना ठीक नहीं है। ना उनको पूरी बात का पता होता है, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास करती है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा है कि जहाँ गवर्नमेंट चाहती थी कुछ इलाकों में शांति स्थापित हो चुकी थी, वहां से अफसपा हटाने की कोशिशें हो रही थी, अब उन इलाकों में भी वापस मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। देखिए, ये आपकी सरकारों का कसूर रहा। पाकिस्तान प्रस्त रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, आप उनके एजेंट बन के काम करते रहे, इसी कारण से इस प्रकार के हालात पैदा हुए। अगर आपने पाकिस्तान की सपोर्ट ना की होती, आप आज भी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो, ये गलत है। और मुझे लगता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हमने नॉर्मलसी लाई है जो पीछे नहीं थी, तो ये लोगों के पास सबूत है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। और कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने भी आफ्सपा पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की हिमायत की। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि पुंछ, राजौरी जैसे पुरअमन इलाकों में हालात बीजेपी के दौरे हुकूमत में खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि इस सूरत हाल के तहत किसी भी इलाके से आफ्सपा मनसूख किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रविंदर शर्मा ने कहा कि यह हकीकत है कि मुल्क में मजहबी रवादारी नहीं है। पुंछ में मिलिटेंसी की वारदातें, जहां मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, वो इस दौर में आपने देखा कि डांगरी में इंसिडेंट हुआ। शायद रक्षा मंत्री जी को वहां जाना है। आर्मी पे वहां अटैक हुआ मेंटर में, और फलियाना में 2 नौजवान मारे गए। ये वारदातें और कई और किस्म के इंसिडेंट कोटरंका में भी हुए। उससे पता लगता है कि जहां से मिलिटेंसी खत्म हुई थी, वहां भी मिलिटेंसी की शुरुआत और दोबारा सर उठा रही है। और कई सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग एक नए मनसूबे के तहत मिलिटेंसी है। आर्मी कहती है 300 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं, 160 पीओके में अभी तैयार बैठे हैं। तो कौन से वो लॉन्चिंग पैड थे जो ध्वस्त हुए थे, और आज जो हालात हैं वो हमें नहीं लगता कि ऐसे हों। राजनाथ सिंह ने बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के सरकर्दा लीडरों के साथ मीटिंग की सदारत की। राजनाथ सिंह ने पार्टी लीडरों को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मला सिंह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने निचली सतह पर लोगों को मोदी हुकूमत की तरफ से अपने इक़्तिदार के पिछले 9 सालों के दौरान शुरू की गई फलाही स्कीमों के बारे में आगाह करने की हिदायत दी थी। प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनका बैठना हुआ, हार्ट टू हार्ट बात की है, सभी उन्होंने जानकारी ली और आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की योजनाएं उनको किस प्रकार से आगे हम पहुंचाया जाए। महीने का तो हमने जो किया है, महीने का तो जो महाअभियान है, उसके बाद भी पूरे साल हम जाएं, लोगों तक जाएं और लोगों तक अचीवमेंट्स को बताएं। ये उन्होंने जो है हमें डॉक्टर साहब, जो बात हुई है, उन्होंने वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असेंबली के इलेक्शंस की कब होंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर अब चुनौतियां आगे हैं। म्युनिसिपल पोल्स हैं, उसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ, और 2024 की, अगर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2024 के लिए आपको भी बोला होगा आज इन्होंने कि 2024 के लिए तैयार रहना, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे? देखिए, 2024, 23 और 24 ये जो साल है, ये इलेक्शन ईयर है। इसमें लोकसभा के इलेक्शन आएंगे ही, नवंबर में हमारे पंचायत इलेक्शंस क्या ड्यू हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शंस की बात चल रही है और पार्टी जो है उसकी तैयारी में है। तो कुल मिला के अभी हम जो है इलेक्शन मोड में है और पार्टी उसके लिए तैयार है
और हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी के साथ उसके लिए लगा हुआ है। इसी प्रकार का जो है उन्होंने निर्देश जो है राजनाथ जी ने हमें दिया। पार्टी का जो आधार जिन्होंने रखा है, अटल जी, अडवाणी जी और उसके बाद बाकी जो मुरली मनोहर जोशी जी, इसी लाइन में राजनाथ जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हैं ही। तो उनका जो है अनुभव के आधार पर और जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादा उनका जो शुरू से नाता रहा है, उन्होंने बड़ी बारीकी से हमें चीजें बताई हैं कि आप जो है इस प्रकार से काम करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए आप मेहनत करिए इस प्रकार। लेकिन जो 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं वो ड्यू हैं, उसके लिए भी वो कमर बस ले और अपनी तरफ से जितनी कोशिश है वो कर ले। और जो निशाना है पार्टी का कि सभी सीटों पे 6 के 6 सीटों पे जो इलेक्शंस को जीतना है वो पूरा कर ले। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।